दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, मेडिकल प्रवेश टेस्ट परीक्षा नीट के रिजल्ट की कथित धांधली में सीबीआई जांच की मांग उठी है। आईएमए जूनियर डॉक्टर नेटवर्क ने सीबीआई जांच की मांग की है। नीट रिजल्ट में 67 छात्रों के पूरे 720 नंबर आने पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने भी इस पूरे मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की है। आईएमए जूनियर डॉक्टर नेटवर्क ने जांच की मांग की है और इसके लिए सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। नीट में दरअसल 67 छात्रों को पूरे के पूरे 720 नंबर आए। अब नीट में ग्रेस नंबर सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, बात कर रहे हैं देश के उन बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई खबर की जो अपने शहर की सड़कों पर या तो खामोशी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाने में जुटे हैं। लेकिन देश में चुनाव के नतीजों के बीच आए इन बच्चों के भविष्य के नतीजे में धांधली के आरोपों पर कोई कान तक नहीं दे रहा है। इसीलिए आज तक ने तय किया है कि वो देश में नीट 2024 परीक्षा में भ्रष्टाचार की बू आने का आरोप लगाते छात्रों की बात आज सबके सामने लेकर आएगा, यानी आपके सामने, भारत के सामने। उन छात्रों की समस्या को भी देश के सामने रखेगा जिन्हें लगता है कि उनके साथ नीट परीक्षा में नाइंसाफी हुई, धोखा हुआ। अब इस टाइम करें क्या? कहना चाहती हूँ, बच्चों को इस डिप्रेशन का शिकार मत बनाइए कि पता लगा कि आने वाले सालों में बच्चा नीट देना ही छोड़ दे। 12वीं पास करके देश में डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 23 लाख से ज्यादा बच्चे जो इस बार नीट का इम्तिहान दिए, उन्हें न्याय दिलाने की आज तक दस्तक देता है। जहां परिणाम आने के बाद बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप आपको बताएं, इसलिए शुरुआत से पूरी बात समझिए, क्योंकि जिस भंवर में आज देश के ये बच्चे हैं, ये खबर आपसे भी सीधे जुड़ी है। नीट यानी नेशनल एलिजिबल कम एंट्रेंस टेस्ट राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा। पास करने वाले रैंक के आधार पर देश के चिकित्सा संस्थान में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी और एएच यानी पशु चिकित्सा से जुड़ी सीट पर दाखिला पाते हैं। नीट का एग्जाम देश में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित कराती है। इस साल 5 मई को 4750 सेंटर पर 23 लाख से ज्यादा बच्चे नीट परीक्षा में शामिल हुए। फिर 4 जून को जैसे ही इसके नतीजे आए, देश भर में लोग नीट के रिजल्ट में स्कैम बताते हुए, नीट परीक्षा को दोबारा करने की मांग करते हुए, नीट परीक्षा में घोटाला बताते हुए सोशल मीडिया पर 3 दिन के भीतर 4 लाख से ज्यादा पोस्ट कर चुके हैं। आरोप लगता है, जिस इम्तिहान में पहले ज्यादा से ज्यादा 4 टॉपर होते थे, वहां इस बार 720 नंबर की परीक्षा में पूरे 720 नंबर लाने वाले 67 बच्चों का टॉपर बन जाना एक स्कैम है। आरोप लगता है 720 में 720 नंबर लाने वाले कई टॉपर एक ही सेंटर के हैं। आरोप लगता है नतीजों में कुछ लोगों को 718 और 719 नंबर दिया गया, जो संभव नहीं है। आरोप लगता है 2 वजह से ग्रेस मार्क्स देने में ऐसा गड़बड़ झाला हुआ कि अब कई टॉपर तो खुद दिल्ली एम्स तक में दाखिला नहीं पाएंगे। आरोप इस बात का भी कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन एनटीए मानने को तैयार तक नहीं। आरोप ये भी कि जानबूझकर 10 दिन पहले अचानक 4 जून को रिजल्ट घोषित हुआ, ताकि देश के चुनावी परिणाम के शोर में नीट वाले बच्चों की सवाल उठाती आवाज दबाई जा सके। ये समस्या पूरे देश के बच्चों की है। कोटा में बिंदु श्रीवास्तव की बात सुननी जरूरी है। बेटे ने नीट के इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए, लेकिन फिर भी मां को लगता है एनटीए की परीक्षा प्रणाली में कुछ गड़बड़ है, जो बच्चे मेहनत करके भी अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं पा रहे। पिछले 2 साल से 3 साल से वो इतनी मेहनत कर रहा है, मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा है। मतलब पिछले 3 साल में उसने कभी कोई नया कपड़ा तक नहीं खरीदा, कहीं नहीं गया, कुछ नहीं किया। पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ उसने अपनी मेहनत करी और इस बार उसने स्कोर भी पाया। 652 उसके मार्क्स आए थे, तो हमें लगा उसको उसका मनचाहा कॉलेज उसको मिल जाएगा। जब उसने पहली बार चेकिंग किया था तो मुझे लग गया था कि इसको मिल जाएगा, हम सब बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया 5 को, जिस दिन सारा इलेक्शन का 4 तारीख को था, उस दिन रिजल्ट आया और जब वो रैंक देखा, मार्क्स देखे तो 652 थे जितना उसने चेक किया था, उसमें कोई अंतर नहीं था। लेकिन रैंक जो देखी ना, उसको एक्सपेक्ट था कि भाई हमारी रैंक जो इतनी होगी, लेकिन रैंक जो है 25-27 हजार के करीब चली गई। और ऐसा और बच्चों के साथ भी हुआ है। मतलब मैं एज ए मदर
जो फील कर पा रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ। और भी बच्चों की माएँ जो होंगी वो ये सोच रही होंगी हमारा बच्चा पढ़ने गया। और इंटेलिजेंट बच्चे, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो नॉर्मल एवरेजेस है, मैं अच्छे बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से इस कोटा नगरी में आकर मेहनत कर रहे हैं, अपना रैंक लेकर आए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी रैंक में इतना फ्लक्चुएशन एनटीए ने किया जो कि अनएक्सपेक्टेबल है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है सब कैसे हुआ है, ये फेयर है अनफेयर है, कुछ पता नहीं। कोटा में मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर नितिन विजय से हमने बात की, जो कहते हैं अचानक नंबर लाने वालों की बाढ़ नीट एग्जाम में आ जाना असंभव है। तो पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हजार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से पौने 2 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? यह असंभव है। अब तक कुल 3 आरोप सामने आए। पहला, अचानक 720 नंबर के इम्तिहान में पूरे 720 नंबर लाकर टॉपर बनने वाले 67 लोगों का हो जाना शंका पैदा करता है। दूसरा, 720 नंबर लाकर टॉप करने वाले कुछ छात्र एक ही सेंटर के। और तीसरा, 650 से ऊपर नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या अचानक बेतहाशा बढ़ने के पीछे या तो पेपर लीक है या फिर परीक्षा व्यवस्था में खामी। जहाँ आपने पूछा कि क्या इससे पहले किसी के 720 आए? हाँ, आते रहे हैं। 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे आते रहे हैं पिछले सालों में। इस साल सर जो प्रॉब्लम हुई है वो कुछ ज्यादा इसलिए लाइमलाइट में आ रही है क्योंकि 67 बच्चे 720 नंबर, और कुछ रिपोर्ट में ऐसी भी पता चला है कि एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे 720 नंबर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से कर रहे हैं। तो ये बच्चों के दिमाग में थोड़ा डाउट है। बच्चों और उनके माता पिता और शिक्षकों के मन की शंका पर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपना पक्ष रखती है, जो हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जहां पहले 1 टॉपर, 2 टॉपर या 3 टॉपर्स होते थे, वहां अचानक एक साथ 67 टॉपर कैसे हो गए? आरोप जितने लगे, जवाब हमने एनटीए से पूछा। अब देखिए जरा, आरोप लगा कि कट ऑफ अचानक इतनी ज्यादा क्यों हो गई? कट ऑफ इतनी ज्यादा कैसे होगी? आरोप नंबर 1, ज्यादा अभ्यर्थी बैठे और बड़ी संख्या में अच्छा प्रदर्शन किया। ये एनटीए का जवाब है जो आरोप लगा, ये आप देख पा रहे हैं। अब दूसरा जरा देखिए, आरोप नंबर 2 क्या है? सही जवाब पर 4 नंबर, गलत जवाब पर -1 नंबर, मतलब कटता है। तो 720 नंबर की परीक्षा में 718 और 719 नंबर कैसे? अब एनटीए क्या कहता है, जवाब सुनिए। कुछ सेंटर्स पर गलत पेपर बटने से टाइम खराब हुआ, नियम के मुताबिक ग्रेस मार्क देने से ऐसे नंबर आए। ये एनटीए का जवाब है। अब जरा आरोप नंबर 3 देखिए, 720 नंबर पाकर 67 लोग कैसे टॉप कर गए भाई एक साथ? एनटीए क्या कहता है? तकनीकी वजह से कुछ सेंटर्स पर समय पूरा नहीं हुआ तो बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया गया। अब जरा आगे बढ़िए, आरोप नंबर जो चौथा है वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये 720 नंबर पाकर 67 लोग कैसे टॉप किए? तो एनटीए कह रहा है कि एक जवाब के विवाद में आने पर ग्रेस मार्क दे दिया गया, ये उनका कहना है। अब आगे जरा देख लीजिए, 67 टॉपर में 44 को सवाल वाले विवाद में ग्रेस मार्क दिया गया, इसलिए ये परिणाम उतने पहुंच गए, यानी 67। अब 6 टॉपर्स को समय वाले विवाद में ग्रेस मार्क दे दिया गया। ये भी एनटीए का जवाब है। जब हमने पूछा कि एनटीए से, तो उनका ये जवाब आया। ग्रेस मार्क देने से टॉपर बढ़े और टॉपर पहले भी उच्च अंक लेकर आ रहे थे, ये एनटीए का जवाब है। तो आप देख पा रहे हैं, अब तमाम तरह के सवाल हैं। अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। इन 24 लाख बच्चों के भविष्य का होगा क्या? क्या नीट के एग्जाम का रिजल्ट सही है? क्या एनटीए द्वारा भारी गलती की गई है? ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी सवाल उठा रही हैं, क्या आखिर क्यों बच्चों के आरोपों की आवाज नहीं सुनी जा रही? जहां नीट देने वाले देश के लाखों बच्चों का सवाल ग्रेस मार्क के सिस्टम पर उठा है। है यहाँ पे सब बच्चों के हाथ में तख्तियां है, इनके अंक भी लिखे हैं उसमें और इनके नाम भी लिखे हुए हैं। अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं। तो एनटीए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, वो बस
अपने आप को डिफेंड किए जा रहा है इस टॉपिक पे कि हम लोगों को ना पेपर लीक हुआ है और सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहा है। कुछ बच्चों को 613 आ रहा था, उन लोगों को 720 दे दिया है। कुछ बच्चों को 513 आ रहा था, उन लोगों को 84 मार्क्स दे दिया है। बहुत सारे ऐसे OMR रिलीज हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जो कि फेक बोल रहे हैं कि एनटीए जो रिजल्ट दिया है वो फेक है, उन लोगों का गलत रिजल्ट है। इसी बात पे मैं बोलना चाहूंगा कि एनटीए प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट पब्लिश करे। और ये ग्रेस का जोलजाल बहुत गड़बड़ है। मैं आपको बहुत सिंपल सी गणित बताता हूं, अगर आप अच्छे से समझोगे तो इन्होंने क्या करा है कि ऐसा समझ लीजिए 200 मिनट का पेपर है और 200 सवाल आपको पढ़ने हैं, तो लगभग 1 मिनट बच्चे को एक सवाल में लगता है, ऐसा अमूमन सेट करा जाता है। मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो सबसे पहले बायो करते हैं और 1 घंटे में बायो करते हैं। जो सिलेक्ट होने वाला बच्चा होता है लोअर कैडर पे, उसकी आपको गणित समझाता हूं। लगभग वो सबसे पहले बायो करता है और वो 90 सवाल बायो के करता है 60 मिनट में, यानी उसे 40 सेकंड लगते हैं। अगर वो 90 सवाल में से 80 सही कर लेता है, 80 सही कर लेता है, ये रूल ऐसा हुआ, मान लीजिए आप कि 90 सवाल उसने करे 60 मिनट में, तो 40 सेकंड में एक सवाल करा। अब इनका जो रूल है वो कहता है कि टाइम लैप्स के हिसाब से इस बच्चे का अगर आधा घंटा आखिरी में लैप्स हुआ, कभी बच्चा आधा घंटा जब आखिरी में करता है तो वो रिवीजन कर रहा होता है, वो कुछ भी दूसरा काम कर रहा होता है, कि अगर आधा घंटा उसका लैप्स हुआ तो वो 1 घंटे में अगर उसने 90 सवाल करे तो आखिरी के आधे घंटे में भी उसने 45 सवाल करे होंगे और 45 में से 40 सवाल सही करे होंगे, यानी कि उसे ग्रेस नंबर 160 मिल गए बहुत आसानी से एवरेज बच्चे को। आप सोचिए हमारे 15-20 हजार बच्चे इस बार, कम से कम मैं आपको कह रहा हूं 15-20 हजार बच्चे कम से कम ऐसे होंगे जो डॉक्टर बन सकते थे और डॉक्टर बनने से वंचित रह जाएंगे। एनटीए दावा करती है कि ग्रेस मार्क देने का सिस्टम एकदम नियम मुताबिक है और वैज्ञानिक तरीका है, लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला एक और आरोप लगाते हैं कि फरीदाबाद हरियाणा में एक ऐसा एग्जाम सेंटर है जहां सीरियल नंबर 62 से सीरियल नंबर 69 तक 8 टॉपर हैं नीट के, 6 ऐसे जिनको 720 में से 720 नंबर मिले और 2 ऐसे जिनको 718 और 719 नंबर मिले। ये अपने आप में अचंभे की बात है। क्या ऐसा हो सकता है? इस आरोप पर अब तक कोई सफाई नहीं आई। न ही एनटीए इस बात को दावा है कि मानता है कि बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप पहले बिहार में पेपर लीक से जुड़ी जांच को कवर करते संवाददाता आदित्य वैभव से सुनिए। बिहार में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को लेकर एक अलग कवायद जारी है। आपको बताएं कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के होने के जस्ट पहले, थोड़ा पहले ही एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ और कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि उन सब की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है, इन 13 लोगों में एक व्यक्ति है नीतीश कुमार, जिसको पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है बीपीएससी टीआरई 3 के मामले में। सवाल है कि आखिर जहां शंका है, जहां आरोप लग रहे हैं, वहां सारी शंकाओं को दूर करने की पूरी कोशिश क्यों नहीं हो रही? क्यों लाखों बच्चों और उनके घर वालों को शंका के भंवर में छोड़ देने के कटघरे में नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एनटीए खड़ी है? तो नीट परीक्षा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अर्जी पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई है। अदालत इसमें दस्तक देगा उससे पहले अब तक के आरोपों और सफाई के बीच आपको बता दें, आज तक ने यह फैसला किया है। कई सारे पॉइंटर्स हैं हमारे, देखिए जरा नजर डालिए। अब एक सेंटर से कई टॉपर्स के आरोप की जांच हो, यह आज तक की पहल है। सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि एक सेंटर से कई टॉपर के जो आरोप की है, जांच एनटीए करे और सबको सच्चाई बताए। और दूसरा क्या है, आगे बढ़ते हैं तो बिहार पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच हो, गहनता के साथ उसकी जांच तफ्तीश हो और नियत वक्त पर पूरा हो। अगली कड़ी, बिहार में जांच करती आर्थिक अपराध शाखा को जो प्रश्न पत्र है उसको लेकर जांच के लिए एनटीए से जवाब चाहिए, वो उसे दे। बिहार में आर्थिक अपराध शाखा को जांच के लिए अब ग्रेस मार्क की व्यवस्था में सुधार को लेकर भी फैसले किए जाएं। यह चौथी बड़ी बात है, ग्रेस मार्क की व्यवस्था में सुधार को लेकर फैसले लिए जाएं, ताकि ना तो छात्रों की मेहनत पर कोई पानी फेर सके और किसी छात्र को ना शंका रहे और ना परीक्षा व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा हो। और लोग इंतजार करते हैं कि या तो नौकरी मिले, और जब नौकरी के लिए बहाली निकलती है उसके पास धांधली हो जाती है या फिर पेपर लीक। ये अपने आप में सवाल है, इससे निजात पाना ही होगा।